दूसरा लेक्चर आज कंप्लीट हो जाएगा फिर। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आपका लेक्चर नंबर 2 इस द एनिमी चैप्टर का। और ये हो चुका है, देखिए। तो इससे पहले क्या हो चुका था, यानी उसके जब वो उन्हें मिला था यानी उस बीच के किनारे पे, तो उसके जो यानी वो ऐसे बोल रहे हैं कि वो चट्टानों से होकर आया है। उसका मीनिंग कि वह उसका जो शरीर है वो क्या हो गया, कट गया होगा, ठीक है। तो उसके बाद में देखिए, दे सो व्हेन दे केम टुवर्ड हिम, दे सो उन्होंने देखा, ठीक है। व्हेन दे केम टुवर्ड हिम दैट इंडीड इट वाज सो। अब देखो कि उन्होंने देखा, व्हेन दे केम टुवर्ड हिम यानी जब वो उसके पास गए ना देखने के लिए, तब उन्होंने ये देखा, दैट इंडीड कि वास्तव में, इंडीड का मीनिंग वास्तव में, इट वाज सो कि वह वैसा ही था। यानी जब उन्होंने देखा ना उसके करीब जाकर, ठीक है, तो तब उन्होंने ये देखा कि वह वास्तव में वैसा था जैसा कि उन्हें लग रहा था। यानी उन्होंने पहले क्या एक अंदाजा लगाया था। अंदाजा किस बात का लगाया था कि जो चट्टाने हैं वो क्या है, नुकीली है, तो वह शायद उनसे क्या है, कट फट गया होगा। लेकिन जब उन्होंने उसके पास जाकर देखा तो वो वास्तव में क्या था, वैसा ही था। द सैंड ऑन वन साइड, और जो सैंड है यानी जो रेत है, बालू रेत है, वन साइड एक तरफ, ऑफ हिम उसके, हैड ऑलरेडी वो पहले से ही, ए स्टेन एक धब्बा बना रही थी, ऑफ ए रेड शोकिंग थ्रू, और जिससे जो खून है वो क्या निकल रहा था, बाहर निकल रहा था, ठीक है। यानी कि उसकी एक साइड पे क्या था, एक तरफ जो बालू रेत लगी हुई थी और उससे एक धब्बे के रूप में जो खून है वो क्या निकल रहा था, बाहर निकल रहा था। नेक्स्ट देखिए, ही इज बाउंडेड, और तब सदाओ जो है वो बोलता है, एक्सक्लेम्ड यानी आश्चर्य में होकर, ही इज बाउंडेड कि वह जख्मी है, ठीक है, उसको चोट लगी है। ही मेड हैज टू द मैन who lay motionless, his face in the sand, ठीक है। he made haste to the man। अब देखो कि वो जो व्यक्ति था वो क्या था, वो lay motionless कि वह बेहोशी की हालत में क्या था, पड़ा हुआ था। his face in the sand, और उसका जो फेस था वो क्या था, रेत से सना हुआ था एक तरीके से। तो he made haste, तो इस बात से वो क्या हो गए, थोड़े परेशान हो गए, ठीक है। एन ओल्ड एन ओल्ड कैप, और उसकी जो पुरानी टोपी थी, स्टक, स्टक का मीनिंग चिपकी हुई थी, टू हिज हेड उसके सर से, शोक्ड विद द सी वाटर, और जो टोपी थी वो क्या थी, शोक्ड यानी कि भीगी हुई थी, विद द सी वाटर किससे, जो समुद्र का जो पानी है ना उससे भीगी हुई थी। तो जब वो उसके पास गए तब देखो क्या हुआ कि वह पड़ा हुआ था, और उसकी जो पुरानी जो टोपी है वो क्या थी, जो सी वाटर है यानी समुद्र का जो पानी है उससे क्या थी, भीगी हुई थी, और वो उससे क्या हुई थी, उसके सर से चिपकी हुई थी, ठीक है। आगे देखिए अब, ही वाज इन वेट रैग्स ऑफ गारमेंट, और उसके जो कपड़े थे यानी जो गारमेंट थे, क्लोथ से, वेट यानी कि गीले थे, और रैग्स का मीनिंग होता है फटे हुए थे, फटे हुए थे, ठीक है। यानी उसके जो कपड़े थे वो क्या थे, गीले थे और फटे हुए थे, ठीक है, जिनको आप चिथड़े बोलते हो। आगे देखिए, सदाओ स्टॉप, और सदाओ रुक जाता है। हाना एट हिज साइड, और हाना है वो क्या है, उसके बगल में खड़ी होती है, हाना एट हिज साइड, ठीक है, बगल में खड़ी होती है। एंड टर्न द मैन, और तब उस आदमी का जो हेड है यानी कि जो सर है उसको क्या है, टर्न किया जाता है, ठीक है, घुमाया जाता है। दे सो दे सो द फेस, और इस तरीके से वो उसका क्या देख लेते हैं, फेस देख लेते हैं, ठीक है। यानी उसके सर को घुमाया जाता है ताकि वो उसका क्या है, फेस देख सके। और उसके बाद वो देखो क्या देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, ए व्हाइट मैन, और तब वो बोलते हैं कि ये एक गोरा आदमी, यानी एक गोरा आदमी, हाना विस्पर्ड यानी हाना वो क्या है, फुसफुसाहट में ऐसा बोलती है यानी धीरे से बोलती है कि एक गोरा आदमी। तब देखो क्या, यस इट वाज ए व्हाइट मैन, और तब वो बोलता है कि हाँ ये एक गोरा आदमी है। द वेट कैप, और इसकी जो गीली कैप है यानी जो टोपी है, द वेट कैप फेल अवे, और जो उसकी जो टोपी है वो क्या है, गिर जाती है, यानी जो उसकी गीली टोपी है ना वो गिर जाती है। एंड देयर वाज हिज वेट येलो हेयर, और उसके जो येलो यानी कि जो गीले और येलो कलर के जो बाल है, लॉन्ग लंबे, एज दो फॉर मेनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, और ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे कि वो कुछ हफ्तों से, ठीक है, कुछ हफ्तों से क्या है वो
उनको कट नहीं किया गया, यानी उसके जो पीले और जो येलो कलर के जो बाल थे, यानी सॉरी गीले और जो पीले उसके जो बाल थे लंबे, एज दो फॉर मेनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, ऐसा लग रहा था कि बहुत हफ्तों से उनको क्या है, कट नहीं किया गया, यानी कि काटा नहीं गया। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस वाज ए रफ येलो बियर्ड, और अपॉन ऊपर से क्या था, हिज यंग एंड यानी उस जवान और टॉर्चर्ड यानी कि जो प्रताड़ित फेस था, यानी कि उसका जो चेहरा था, यानी कि चेहरे पे क्या है, चोट वगैरह के निशान थे, ठीक है, प्रताड़ित था। फेस वाज ए रफ येलो बियर्ड, और जिस पे क्या थी, बुरी, यानी जिसको मैं भद्दी बोल दूं, ठीक है, येलो बियर्ड एक पीले कलर की क्या थी, उसकी दाढ़ी थी, ठीक है। यानी क्या था, उसका जो जवान और जो प्रताड़ित चेहरा था उसके ऊपर क्या था, यानी येलो कलर की बियर्ड थी, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा भद्दी लग रही थी, ठीक है। ही वॉज अनकॉन्सिनेंस एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, और वह क्या था, अनकॉन्सिनेंस यानी कि वह क्या था, अनकॉन्शियस यानी कि वह बेहोशी की हालत में था, ठीक है, अचेत था। एंड न्यू नथिंग, और कुछ नहीं जानता था, दैट दे डिड फॉर हिम, कि वे लोग उसके लिए क्या है, क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। यानी वह क्या था, अचेत पड़ा था, बेहोश था, और न्यू नथिंग, और कुछ नहीं जानता था, दैट दे डिड फॉर हिम, कि वो लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं। आगे देखिए। नव सुदाव रिमेम्बर्ड, और तब सदाव को याद, द वाउंड यानी वो जो घाव है ना, वो याद आता है। एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर, और उसकी जो एक्सपर्ट यानी जो अभ्यास अभ्यास किया हुआ उसने, ठीक है, और जो उसकी अभ्यासी जो अंगुलियां हैं, ही बिगेन टू सर्च फॉर इट, वो क्या है, स्टार्ट करती है, ठीक है, सर्च फॉर इट, यानी उस घाव को खोजना स्टार्ट करती है, ठीक है। सॉरी, एक सेकेंड। तो तब उसकी जो यानी कि जो सॉरी यानी जो उसकी अंगुलियां होती है, वो क्या है, स्टार्ट करती है किस चीज को, उस घाव को खोजना, ठीक है। आगे देखिए। ब्लड फ्लोड फ्रेशली, और तभी जो ब्लड है यानी कि जो रक्त है, वो क्या है, फ्लोड बहना स्टार्ट हो जाता है, फ्रेशली यानी जो ताजा है, एट हिज टच, यानी उसके शरीर को टच करने के साथ ही जो घाव है उससे क्या है, जो नया खून है वो निकलना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ऑन द राइट साइड, और उसकी राइट साइड में यानी जो दाई साइड है, ऑफ हिज लोअर बैक, उसके कमर के नीचे का, यानी उसके कमर के नीचे का जो दायां भाग होता है, सदाओ शो दैट, और सदाओ देखता है, दैट ए गन वाउंड हैड बीन रीओपन, और तब वो देखता है कि एक गन यानी कि उसको क्या है, गोली मारी गई है, और उससे जो वाउंड है ना, यानी जो घाव बना है, हैड बीन रीओपन, वो क्या है, दोबारा खुल चुका है, ठीक है। यानी वो ऐसे बोल रहा है कि जब वो उसको उसकी जो अंगुली है ना, उसको टच करके शरीर के भाग में जो घाव लगा है उसको ढूंढ रही होती है, तब क्या होता है कि उसके शरीर से ताजा जो खून है वो निकलना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और तब वो इस बात को देखता है कि उसको गोली मारी गई, और गोली से जो वाउंड था यानी कि जो घाव था, वो क्या हो गया, रीओपन, यानी दोबारा खुल गया वो घाव। द फ्लेश वाज ब्लैकन विद पाउडर, और जो फ्लैश था यानी जो मांस था, वो क्या हो गया था, ब्लैकन यानी काला हो गया था, विद पाउडर यानी बारूद से। तो बारूद से जो उसकी जो फ्लैश था यानी जो उसका मांस था ना, उस घाव के जगह पे वो क्या हो गया था, काला हो गया था। समटाइम्स नॉट मैनी डेज एगो, और तब वो बोलता है कि नॉट मैनी डेज एगो, कि बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, द मैन हैड बीन शॉट, उस व्यक्ति को गोली मारे हुए, ठीक है। यानी कुछ ही दिन पहले उस व्यक्ति को क्या मारी गई है, गोली मारी गई है। एंड हैड नॉट बीन टेंटेड, टेंटेड का मीनिंग उपचार नहीं किया गया है, ठीक है, यानी देखभाल नहीं की गई है। यानी उस व्यक्ति को गोली लगे हुए क्या है, कुछ ही दिन ही हुए हैं, और गोली मारने के बाद उसकी क्या नहीं हुई है, देखभाल नहीं हुई है। इट वॉज ए बैड चांस, और इसके लिए क्या रहा, एक बैड चांस यानी कि एक बुरा संयोग रहा, दैट द दैट द रोक यानी जो चट्टाने हैड स्ट्रक द वाउंड, वो क्या है, दोबारा से उस वाउंड यानी घाव वाले स्थान पे क्या है, लगी है। यानी कि ऐसा होता है ना, जब आपके किसी स्थान पे लगी होती है और तब वहीं पे कोई चीज है वो टकराती है या फिर लगती है, तो ऐसा ही उसी के साथ हुआ है, ठीक है। यानी जो उसकी किस्मत है वो क्या थी, बहुत ज्यादा खराब थी। क्यों? क्योंकि जो उसका पुराना घाव था ना, वहीं पे जो चट्टाने है वो क्या है, दोबारा से आकर उसको लगती है, यानी चट्टाने क्या है, उन घावों के अंदर ही क्या है, एक नया घाव बना रही है एक तरीके से, ठीक है।
यानी चट्टानों से जो नुकसान हुआ है वो पुराने घावों को ही हुआ। आगे देखिए, ओ हाउ इज ब्लीडिंग, और तब वो यानी हाना विस्पर्ड अगेन इन ए सोलोमन वॉइस। सोलोमन वॉइस यानी कि वो अपनी जो गंभीर आवाज है उसके अंदर वो बोलती है, हाना फुसफुसाती है, ठीक है, क्या, ओ हाउ इज ब्लीडिंग, कि इसका कितना खून बह रहा है, ठीक है, एक तरीके से। द मिस्ट्रेस स्क्रीन दैम नाउ कंप्लीटली, मिस्ट्रेस यानी जो धुंध है, स्क्रीन छुपा लेती है, दैम नाउ अभी के लिए, कंप्लीटली पूरा का पूरा। यानी वे तीनों क्या है, यानी वे तीनों जो दो वो पति पत्नी और जो घायल व्यक्ति है वो क्या है, तीनों उस धुंध में क्या है पूरी तरह से छिप जाते हैं। एट दिस टाइम, और इस समय तक, ऑफ ए डे नो वन कैम बाई, यानी इस समय तक वहां पे अब कोई नहीं घूमता फिरता, या फिर वहां पे क्या है, कोई नहीं आता, ठीक है। The fisherman had gone home, and even the chance beachcombers would have considered the day at an end. अब देखो कि जो फिशर्समैन है यानी जो मछुआरे हैं वो क्या है, वहां से घर जा चुके हैं, अपने घर जा चुके हैं। इवन द चांस, और यहां तक कि जो बीच कॉमर्स, यानी बीच कॉमर्स होते हैं जो तटीय खोजी होते हैं ना, उनको बोला जाता है, ठीक है। यानी जो बीच कॉमर्स यानी जो तट पे जो चीजों को ढूंढते रहते हैं, तो यहाँ तक कि जो तटीय खोजी है ना वो भी क्या है, वुड हैव कंसाइडर्ड, उन्होंने भी मान लिया है, द डे एट एन एंड, कि जो दिन है उसका क्या है, यानी दिन है वो खत्म हो चुका है। उन्होंने भी ऐसा मान लिया है कि जो दिन है वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, इसलिए जो तटीय खोजी है वो भी क्या है, अपने घर चले गए। व्हाट शैल वी डू, और तब डू विद दिस मैन, सदाओ मटर्ड, यानी सदाओ वो है क्या है, बड़बड़ाता और क्या बोलता है, व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, कि अब इस व्यक्ति के साथ क्या किया जाए, ठीक है। बट his trained hands seemed of their own will do we doing to be doing what they could do stanch the fearful bleeding। अब देखो कि तब वो ऐसे बोलता है कि अब इस व्यक्ति के साथ क्या किया जाए, वह बड़बड़ाता। बट हिज ट्रेन हैंड, और उसके जो अभ्यासी हाथ होते हैं ना, सीम्ड ऐसा प्रतीत हो रहे हैं, ऑफ देयर ओन विल, की जो उन्हें करना चाहिए, टू बी डूइंग वो करते रहते हैं, बट दे कुड बी स्टैंड द फियरफुल ब्लीडिंग, और वो क्या होता है कि वो जो ब्लीडिंग हो रही है तो होती है उसको क्या है, रोकने का प्रयास करते हैं, ठीक है। स्टैंच यानी कि उस घाव को दबा रहे होते हैं। तो वो इस तरीके से बोल रहा है कि बट द ट्रेंड हैंड्स, यानी कि जो उसके अभ्यासी हाथ होते हैं ना वो वही कर रहे होते हैं जो उन हाथों को सिखाया गया है। और उन हाथों को क्या सिखाया गया है कि जहां पे भी खून बह रहा है उस खून को क्या किया जाए, बंद किया जाए। यानी उनके हाथ, उसके जो हाथ है ना वो क्या है, अभी भी वही कर रहे हैं जो उन हाथों को उसने सिखाया था, ठीक है। ही पैक्ड, और वह भर देता है, देखिए आगे, द वाउंड उस घाव को, विद द सी मोस दैट स्ट्रूड द बीच, स्ट्रूड द बीच, ठीक है। उस घाव को वह क्या है, भर देता है, सी मोस यानी जो काई होती है ना, जो समुद्री काई होती है उसको बोलते हैं, ठीक है। समुद्री काई लिख देता हूं मैं, जो समुद्री काई होती है ना उससे उस घाव को भर देता है। स्ट्रूड जो बिखरी होती है, द बीच उस तट पे, यानी तट पे जो काई होती है ना, जो समुद्री काई है वो फैली हुई है, तो उससे क्या कर देता है, उस घाव को वो भर देता है। द मैन मोन, और मोन यानी कि वह व्यक्ति है वो क्या है, थोड़ा सा चिल्लाता है, करहाता है, जिसको मैं बोल दूं, विद द पेन, दर्द के कारण। इन स्टूपो बट ही डिड नॉट अवेकन, ठीक है। कि यानी वह क्या होता है, अपने, यानी वह बेहोशी की हालत में होता है, ठीक है। और तब वो क्या करता है, यानी अपने, जब उसके अंदर, उसके घाव के अंदर जब काई भरी जाती है, तब वो क्या है, करहाता है। ये क्या है, तो वह क्या है, करहाता है विद पेन यानी दर्द से, इन स्टूपर बट ही डिड नॉट अवेकन, और तब वो क्या होता है, यानी बेहोशी की हालत में होता है। एंड ही डिड नॉट अवेकन, लेकिन वह जागता नहीं है, यानी बेहोशी की हालत में वो कराता है लेकिन फिर भी क्या है, जागता नहीं है। आगे देखिए, द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, और तब वो बोलती है, यानी जो हाना है, सॉरी सदाओ बोलता है, सदाओ सेड आंसरिंग हिमसेल्फ, यानी वो अपने आप को ही क्या है बोलता है, द बेस्ट थिंग, कि सबसे अच्छी चीज तो यह होगी, दैट वी कुड डू, कि जो हम कर सकते हैं, वुड बी टू पुट हिम, कि हम इसे डाल देते हैं, बैक इन द सी, यानी कि हम वापस इसको क्या है, समुद्र में डाल देते हैं, और यही हम सभी के लिए क्या होगा, सबसे अच्छा होगा। वो अपने आप को ही बोलता है। अब देखो, नाउ दैट द ब्लीडिंग वाज स्टॉप्ड, और अब जो ब्लीडिंग है यानी जो उसका खून बह रहा था वो क्या हो गया,
रुक गया था। फॉर द मोमेंट, और एक क्षण के लिए, ही स्टूड अप, और वह क्या हो गया, खड़ा हो गया। एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स, और तब वो अपने हाथों पे जो डस्ट लगी है ना, यानी जो रेत लगी है, उसको क्या है, झाड़ने लगता है। ठीक है, तो क्या होता है, यानी जब उसका जो, क्योंकि उसने उसके घाव में क्या भर दिया, अभी काई भर दिया, ठीक है, समुद्री काई, तो उससे क्या होता है, जो उसका जो खून बह रहा होता है ना, वो रुक जाता है। ठीक है, यानी जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाती है, और एक क्षण के लिए वो क्या है, खड़ा होता है। एंड द डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड, और जो उसके हाथों पे जो डस्ट लगी है ना, यानी जो रेत लगी है, उसको क्या है, झाड़ देता है वो। यस, अनडाउटली दैट वुड बी द बेस्ट, और तब जो हाना है वो बोलती है, स्टर्ली, स्टर्ली का मीनिंग हो गया दृढ़ता पूर्वक, जिसको मैं बोलता हूँ। यस, कि हाँ, अनडाउटली, निसंदेह पूर्वक, कि निसंदेह है, ठीक है, हाँ डाल देते हैं इसको, दैट वुड बी द बेस्ट, और यही चीज हमारे लिए क्या रहेगी, सबसे अच्छी रहेगी। यानी वापस इसको कहाँ पे डाल देते हैं, उस समुद्र में ही डाल देते हैं। ठीक है, और ये जो बात है वो दृढ़ता पूर्वक बोलती है। बट सी कंटिन्यूड, लेकिन वह कंटिन्यू रखती है, टू स्टेयर, उसको घूरना, डाउन एट द मोशनलेस मैन, यानी जो वो व्यक्ति मोशनलेस है, यानी जो स्टिल है, यानी जो बेहोश है, ठीक है, उस आदमी को क्या है, स्टिल यानी देखना क्या रखती है, जारी रखती है। आगे देखिए, इफ ही सेल्टर्ड, कि यदि हमने इसको सेल्टर्ड दी, यानी आश्रय दिया, ए व्हाइट मैन, एक गोरे आदमी को, इन आवर हाउस, अपने घर में, वी शुड बी अरेस्टेड, तो तब हमें क्या है, अरेस्ट कर लिया जाएगा, यानी हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एंड इफ वी टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर, और यदि हमने इसको क्या है, प्रिजनर यानी एक कैदी के रूप में इसको टर्न यानी वापस सौंप दिया, ही वुड सर्टेनली डाई, तो यह निश्चित रूप से क्या है, मर जाएगा। और ये जो बात है वो किसने बोली, सदाओं ने बोली। यानी सदाओं ने देखो क्या बोला, कि इफ वी शेल्टर्ड, कि यदि हम इसको आश्रय देंगे अपने घर में, क्या है, अरे, इफ वी शेल्टर्ड, कि यदि हमने इसको क्या है, आश्रय दिया, तब क्या होगा, तो हमें क्या है, निश्चित रूप से क्या है, अरेस्ट कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और यदि हमने इसको वापस सौंप दिया एक कैदी के रूप में, ठीक है, पुलिस को, तब क्या होगा, तो ये निश्चित रूप से मर जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे, द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी, और तब हाना बोलती है कि जो सबसे अच्छी चीज होगी हमारे लिए, ठीक है, तो वो क्या है, तो वो क्या है, कि इसको वापस से क्या है, सी के अंदर यानी समुद्र के अंदर डाल देना ही वो हमारे लिए क्या होगा, अच्छा होगा, हना सेड। बट नाइदर ऑफ देम मूव्ड, लेकिन वो बोल तो दोनों ही रहे हैं इस बात को, ठीक है, कि हम इसको क्या है, समुद्र में डाल देते हैं, लेकिन उनमें से कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, यानी उनको उसको समुद्र में डालने के लिए क्या है, तैयार नहीं है। ठीक है, इसका मीनिंग वो दोनों ही क्या है, दयालु है बहुत ज्यादा, और उसको क्या करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। बट नाइदर ऑफ देम मूव्ड, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं हिलता, यानी कोई भी तैयार नहीं होता उसको अ, डालने के लिए, ठीक है, वहां पे समुद्र में। देवर स्टेरिंग विद ए क्यूरियस रिपल्सन अपॉन द इनर्ट फिगर, और तब उसको क्या है, क्यूरियस यानी कि एक विचित्र, रिपल्सन के अंदर क्या है, देखते हैं, अपॉन द इनर्ट फिगर, ठीक है, यानी वो उसको एक विचित्र रिपल्सन के अंदर देख रहे होते हैं, अपॉन द इनर्ट फिगर, यानी कि उस अजीब, यानी जो इनर्ट होता है, देखो, जो चल नहीं रहा होता, अचल फिगर, यानी उस अचल आदमी को, एक तरीके से। तो वो क्या है, सारे यानी कि वो दोनों के दोनों क्या है, एक जो विचित्र घृणा होती है, ठीक है, घृणा मैं जिसको बोल दूं, रिपल्सन को बोलते हैं, तो वो एक विचित्र घृणा के अंदर उसको देख रहे हैं, उस इनर्ट फिगर को, यानी जो अचल जो व्यक्ति है ना, उसको क्या है, वो देख रहे हैं। आगे देखिए, व्हाट इज ही, और तब हाना विस्पड, यानी हाना है वो पूछती है उसे कि व्हाट इज ही, कि यह कौन है। तब देखो क्या है, सदाओ जवाब देता है, देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, कि जो भी चीज है, यानी जो उसके बारे में पता चल रहा है वो क्या है, उसको देखने से ये पता चल रहा है कि वो क्या है, अमेरिकन है। सदाओ सेड, ही टुक अप द बैटर्ड कैप, और उसकी जो कैप, यानी ही टुक अप, उसने उसकी कैप ली, बैटर्ड यानी कि जो फटी हुई जो कैप है ना, वो ली, यानी उठाई। यस, और हाँ, देर ऑलमोस्ट गोन, और उस पे जो कुछ लिखा हुआ था वो क्या था, ऑलमोस्ट जा चुका था, यानी वो मिट चुका था। वाज इन द फेंट लेटरिंग, और उसके अंदर क्या है, जो फेंट यानी कि अ, धुंधला पड़ गया था, जो लेटर थे उस पे धुंधले थे। ए सेलर, ए सेलर, और उस पे क्या लिखा था, एक नाविक लिखा था, यानी उसकी जो, उसने उसकी जो टोपी है जो उसने पहन रखी थी उसको उठाया, और
उस पे जो अक्षर थे वो ऑलमोस्ट क्या थे, जा चुके थे। और उस पे जो लेटरिंग यानी कि जिसकी मैं बात करूं, उस पे जो अक्षर लिखे हुए थे, ठीक है, जो लेटर लिखे हुए थे वो क्या थे, ऑलमोस्ट धुंधले हो चुके थे। और ए सेलर, और उस पे क्या लिखा था, एक नाविक, यानी कि वह एक नाविक था। ही सेड फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, और एक नाविक जो क्या था, जो अमेरिका का जो वॉरशिप है यानी जो युद्धपोत है ना, उससे था। ठीक है, आगे देखिए। ही स्पेल्ड इट आउट, और उसने यानी जो अक्षर उस पे लिखे हुए थे उनको पढ़ा यूएस नेवी, नेवी, ठीक है, यानी कि जो यूएस की यानी जो अमेरिका की जो थल सेना ना, सॉरी जल सेना, ठीक है, उससे है वह। द मैन वाज ए प्रिजनर ऑफ वार, और तब उनको पता चलता है कि वो मैन यानी कि वो आदमी क्या होता है, प्रिजनर यानी कि कैदी होता है, किसका, वॉर का, यानी कि युद्ध का। यानी उसको युद्ध में क्या बनाया गया था, बंदी बनाया गया था। अब देखिए आगे। ही हैज एस्केप्ड, और वो बोलती है कि वह यहाँ से छूट कर भागा, यानी बंदी बनाया गया था ना, वहां से ये छूट कर भागा है। हाना क्राइड सॉफ्टली, वह धीरे से चिल्लाती है, एंड दैट इज व्हाई ही इज वाउंडेड, और इसीलिए ये जो व्यक्ति है वो क्या है, वाउंडेड है, यानी कि जख्मी है। ठीक है, यानी ये इसको बंदी बनाया गया था और ये वहां से गया, भाग कर आया है, और इसीलिए ये क्या है, जख्मी है। इन द बैक, यानी कि पीठ, पीठ के अंदर उसके चोट लगी है ना, उसकी बात की जा रही है। सदाओ एग्रीड, और सदाओ इस बात से क्या हुआ, सहमत हुआ। दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर, और तब वो क्या है, सॉरी एक सेकेंड, ओनली एक सेकेंड, आगे देखिए। दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर, और तब वो दोनों क्या है, परेशान हो जाते हैं, लुकिंग एट ईच अदर, और तब वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। देन हाना सेड विद रेजोल्यूशन, ठीक है, और तब हाना को एक आइडिया आता है, ठीक है, रेजोल्यूशन जिसको मैं बोल दूं बहुत ही एक अच्छा विचार होता है, और वो क्या होता है, वो देखो, कम आर वी एबल टू, कम आओ, आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, और तब वो बोलती है कि हम लोग इतने सक्षम है कि हम इसको वापस क्या फेंक दें, उस समुद्र के अंदर फेंक दे। ठीक है, अब देखिए आगे। उसके बाद देखिए, सॉरी एक सेकेंड, तो उसके बाद देखिए क्या होता है। इफ आई एम एबल आर यू, और तब वो बोलता है यानी सदाओ बोलता है कि मैं एबल हूं, क्या तुम हो। ठीक है, सदाओ ने पूछा, नो, हना सेड, हना ने बोला नहीं, कि मैं नहीं हूं। बट इफ यू कैन डू इट अलोन, कि यदि तुम करो, क्या करो, इसको अकेले कर सकती हो। ठीक है, यानी अगर तुम अकेले इसको समुद्र के अंदर डालना चाहो तो डाल सकते हो। ठीक है, सदाओ हेजिटेटेड अगेन, और तब उस बात से दोबारा क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है, यानी घबरा जाता है। ठीक है, द स्ट्रेंज थिंग इज, कि सबसे जो विचित्र बात है वो क्या है, ही सेड, उसने बोला, दैट इफ द मेन वर वोल, कि यदि वो आदमी क्या होता, द मेन वर वोल, कि यदि वो ठीक होता, स्वस्थ होता, आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी, तो मैं बिना किसी परेशानी के उसको किसको सौंप देता, पुलिस को सौंप देता। आई केयर नथिंग फॉर हिम, और मैं उसकी बिल्कुल भी क्या नहीं करता, परवाह नहीं करता। ही इज माई एनिमी, क्योंकि वह मेरा क्या है, शत्रु है। ऑल अमेरिकन आर माई एनिमी, और जो सारे के सारे जो अमेरिकन है वो मेरे क्या है, शत्रु है। एंड ही इज ओनली ए कॉमन फेलो, और वो सिर्फ और क्या है, सिर्फ एक साधारण आदमी है। ठीक है, यू सी हाउ फुलिश, और तुम देखो, हाउ फुलिश, कि कितना मूर्ख दिखाई दे रहा है, हिज फेस, कि उसका जो चेहरा है वो कितना मूर्ख दिखाई दे रहा है, यानी उसको एक मूर्ख आदमी की तरह बोला जा रहा है। बट सिंस ही इज वाउंडेड, लेकिन अब ये क्या है, जख्मी है, तो वो ऐसे बोलता है कि, यानी वह दोबारा क्या है, हेजिटेट हो जाता है। ठीक है, और वह बोलता है कि विचित्र बात तो यह है कि यदि वो आदमी क्या होता, स्वस्थ होता, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के, ठीक है, उसको किसको सौंप देता, पुलिस को सौंप देता, बिना किसी परेशानी के। ठीक है, वो उसकी बिल्कुल भी क्या नहीं करता, परवाह नहीं करता। लेकिन अब क्या है कि वो क्या है, क्योंकि उसका वह शत्रु है, और जो सारे अमेरिकन है वो भी क्या है, उसके शत्रु है। तो लेकिन अब क्या है कि वह
क्या है, जख्मी है, तो इसलिए वो क्या है, थोड़ा चिंतित है, ठीक है। यू ऑल्सो कैनॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हाना सेड। और हाना बोलती है कि यदि हम क्या नहीं कर सकते, यदि तुम उसको फेंक नहीं सकते, थ्रो हिम बैक टू द सी, कि यदि तुम इसे वापस समुद्र में नहीं फेंक सकते, देन देर इज ओनली वन थिंग, तो तब क्या है, एक ही चीज बची है टू डू, करने के लिए, और वो क्या है, वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस, कि हमें इसे कहां पे ले जाना होगा, उठाकर इसको घर में ले जाना होगा, ठीक है। कि अगर हम इसको वहां पे फेंक नहीं सकते ना दोबारा से समुद्र के अंदर, तो एक ही चीज बची है जिसको क्या है, हमारे को करना, और वो क्या है, कि हमें इसे दोबारा क्या करना, हमें इसे उठाकर कहां पे ले जाना होगा, घर में ले जाना होगा। तब वो बोलता है, सदाओ इंक्वायर्ड, यानी सदाओ पूछता है, बट द सर्वेंट, लेकिन नौकरों का क्या, क्योंकि वो एक क्या है, अमेरिकन है, तो इसलिए वो क्या है, बहुत ज्यादा डर रहे हैं, ठीक है। कि अगर उन्होंने इसको शरण दे दी, तो तब क्या होगा, कि जो पुलिस है वो उनको क्या कर लेगी, गिरफ्तार कर लेगी, ठीक है। अब देखो आगे, तब वो बोलती है कि अगर हम इसको ले गए, तब उन सर्वेंट का क्या, यानी उन नौकरों का क्या, वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस। तब वो बोलते हैं कि हम साधारण, वी मस्ट सिंपली टेल, कि हम उन्हें साधारण बता देंगे, दैट वी इंटेंड, इंटेंड का मीनिंग उनका इरादा, इरादा क्या है, टू गिव हिम टू द पुलिस, कि हमारा जो इरादा है वो क्या है, इसको पुलिस को सौंपने का है। एज इन डीड, और वास्तव में, वी मस्ट, और हम ऐसा ही करेंगे। यानी वो बोल रहा है कि अगर नौकर हमसे पूछेंगे तो हम उन्हें बता देंगे जो हमारा इरादा है वो क्या है, इसको पुलिस को सौंपने का है। एज इन डीड, और वास्तव में, वी मस्ट, कि हम ऐसा ही करने वाले हैं, सदाऊ। वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन, कि हमें सोचना होगा हमारे जो बच्चे हैं उनके बारे में, एंड योर पोजीशन, और आपकी जो रेपुटेशन है, पोजीशन है, स्थिति के बारे में, आपकी यानी जो प्रतिष्ठा है उसके बारे में। इट वुड एंड डेंजर, और यह क्या होगा, हमारे लिए खतरनाक होगा, ऑल ऑफ अस, सभी के लिए, इफ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज प्रिजनर ऑफ वार, और यदि हमने इस व्यक्ति को किसको नहीं सौंपा, एक युद्ध, यानी युद्ध के जो कैदी है उसके रूप में किसको नहीं सौंपा, पुलिस को नहीं सौंपा, ठीक है। तो देखो वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो ऐसे कहना चाह रहे हैं कि यदि अगर हम उसका इलाज नहीं कर, यानी हम उसको दोबारा से कहां पे नहीं डाल सकते, उस समुद्र के अंदर नहीं डाल सकते, तो हमें इसे उठाकर क्या है, घर में ले जाना होगा। और तब वो बोलता है कि अगर हम घर में ले जाते हैं, तब जो नौकर है वो क्या बोलेंगे, ठीक है, हम उनको क्या बताएंगे। तब वो बोलती है कि हम उन्हें सिंपल बता देंगे कि हमारा जो इरादा है वो क्या है, इसको पुलिस को सौंपने का, और वास्तव में हम क्या है, इसको वहीं उन्हीं को ही सौंपने वाले हैं। क्यों, क्योंकि वो ऐसे बोल रही है कि हमारे, यानी हमें ख्याल रखना होगा इस चीज का, और अपनी जो प्रतिष्ठा है उसका, और यह हमारे लिए क्या हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, यदि हमने उस युद्ध के कैदी को किसको नहीं सौंपा, पुलिस को नहीं सौंपा, ठीक है। सर्टेनली, निश्चित रूप से, सदाओ एग्रीड, और सदाओ क्या होता है, सहमत होता है। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, और तब वो बोलता है, आई वुड नॉट थिंक, और मैं नहीं सोच सकता, ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, इस चीज के करने के अलावा, यानी इस चीज के करने के अलावा और मैं कुछ सोच भी नहीं सकता, ठीक है। दस एग्रीड, और तब वो क्या होता है, सहमत होते हैं। टुगेदर दे लिफ्ट द मैन, और तब वो उस व्यक्ति को उठाते हैं। ही वॉज वेरी लाइट, वो बहुत हल्का होता है। लाइक ए फॉल, उस पक्षी की तरह, दैट हैड बीन हाफ स्टार्व्ड, जिसको क्या है, आधा भूखा रखा गया हो, फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक, अंटिल इट इज ओनली फेदर, और जब तक कि उसके जो फेदर, यानी कि जो उसके पंख है, एंड स्केलेटन, सो, ठीक है, यानी और उसकी जो अस्थियां, यानी जो कंकाल है वो बचे। यानी वो उसको बोल रहे हैं कि वह बहुत ज्यादा क्या होता है, हल्का होता है, और वह इतना हल्का होता है, यानी वह उस पक्षी के जैसा क्या होता है, हल्का होता है, जिसको कि क्या है, आधा भूखा रखा गया, और कब तक, कि जब तक कि उसके जो फेदर्स, यानी जो पंख है, और जो क्या है, स्केलेटन, यानी कि जो अस्थियां है वो ही बचे सिर्फ उसमें, तब तक उसको भूखा रखा गया हो। उस तरीके से उस व्यक्ति को भी क्या है, भूखा रखा गया था, ठीक है। तो वह इतना हल्का हो चुका है। सो हिज आर्म्स हैंगिंग, और तभी जो उसकी जो आर्म्स है, यानी कि जो उसकी बाहें है वो क्या है, लटक रही है। दे कैरिड हिम अप द स्टेप्स एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस, और तब क्या है, वो उसको उठाकर, स्टेप्स होती है यानी जो सीढ़ियां हैं, उससे ऊपर ले जाते हैं, एंड इनटू द साइड डोर, और उनका जो साइड डोर होता है, यानी कि जो दूसरा दरवाजा है, ठीक है, बगल में जो दरवाजा है उनके घर का, ऑफ द हाउस, ठीक है। दिस डोर ओपन इनटू ए पैसेज, और वो जो डोर है वो किसके अंदर ओपन होता है, पैसेज, यानी एक गलियारे के अंदर ओपन होता है, ठीक है। यानी वो डोर खुलता है तो तब वहां एक गलियारा, ठीक है, गलियारे के अंदर खुलता है, एंड डाउन द पैसेज, और गलियारे में से होकर
दे कैरिड द मैन टूवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, और तब वो उस व्यक्ति को कहाँ पे ले जाते हैं, एक जो खाली बेडरूम होता है यानी जो शयन कक्ष है उसके अंदर ले जाते हैं। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाओ फादर, और ये जो बेडरूम होता है वो किसका होता है, सदाओ के पिता का होता है। एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज, और उनकी मौत के बाद इसको क्या नहीं किया जा सका है, यूज्ड यानी प्रयोग में नहीं लाया गया, ठीक है। उनकी मौत के बाद उनको क्या है, उनका जो रूम है वो क्या है, यूज में नहीं लाया गया, ठीक है, यानी वो बंद था। दे लेट द मैन ऑन द डीपली मेटेड फ्लोर, और वो उस व्यक्ति को क्या लेटाते हैं उस आदमी को ऑन द डीपली यानी जो मोटी मेटेड यानी जो मेट लगी होती है ना फ्लोर पे, ठीक है, उस पे लेटाते हैं, ठीक है। एवरीथिंग हेयर हैड बीन जैपनीज टू प्लीज, अब देखो कि यहाँ पे इस कमरे में जो कुछ भी होता है ना वो क्या होता है, जैपनीज होता है यानी जापानी होता है। प्लीज द ओल्ड मैन यानी उस आदमी का मन बहलाने के लिए, वो वुड नेवर जो कि कभी नहीं था, ठीक है, हिज ओवन होम सिट ऑन ए चेयर और स्लीप इन फॉरेन बेड, जो कि क्या था, कभी भी जो अपने घर के अंदर जो चेयर था उस पे नहीं बैठता था, और जो उसका विदेशी वस्त्र था, जो विदेशी बिस्तर था उस पे क्या है, सोता नहीं था। यानी इस रूम के अंदर जो सब कुछ था वो क्या था, जापानी था, ठीक है। और उसके अंदर जो भी चीजें थी वो सारी की सारी क्या थी, इतनी मन बहलाने के लिए काफी थी कि उस व्यक्ति की बात की जा रही है यानी सदाओ के फादर की, क्योंकि जो सदाओ का जो फादर था वो क्या था, घर के अंदर अगर बैठता नहीं था, किस पे, कुर्सी पे, जो यानी अगर किसी और कंट्री की हो तब, ठीक है। एंड और वो जो विदेशी वस्त्र होते थे वह उन पे क्या है, सोता भी नहीं था, ठीक है। आगे देखिए, हाना वेंट टू द वॉल कपबोर्ड्स, और तब जो हाना है वो क्या है, जो दीवार में जो कपबोर्ड्स यानी जो अलमारी होती है उसके पास जाती है। एंड स्लाइड बैक, और जो दरवाजा है उसको स्लाइड बैक यानी खिसकाती है इधर, ठीक है, ए डोर दरवाजे को। एंड टुक आउट ए सॉफ्ट क्विल्ट, और वहां से क्या निकालती है, वो एक सॉफ्ट क्विल्ट यानी कि जो नरम क्विल्ट यानी कि जो रजाई है ना वो निकालती है, ठीक है, ठीक है, सॉरी रजाई। आगे देखो, सी हेजिटेटेड, ठीक है, द क्विल्ट वाज कवर्ड विद फ्लोवर्ड सिल्क एंड द लाइनिंग वाज प्योर व्हाइट। अब देखो कि जो जो रजाई थी ना वो क्या थी, सिल्क की बनी हुई थी, प्योर, ठीक है, शुद्ध एकदम। और उस पे जो उसका खोल था यानी जो इसको बोलते हैं वो किससे बना हुआ था, फ्लोवर्ड सिल्क यानी कि जो फूलों से बना हुआ जो रेशम है ना उससे बना हुआ था। एंड द लाइनिंग वाज प्योर व्हाइट, और उसका जो लाइनिंग यानी कि जो अस्तर था, ठीक है, अस्तर था उस यानी जो इनर पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्योर, और वो क्या था, शुद्ध रेशम से बना हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, यानी वो ऐसे बोल रहे हैं कि वो दोनों क्या हो गए, एग्री हो गए, सहमत हो गए। और तब उन्होंने क्या किया, उस आदमी को उठाया और उसको कहाँ पे ले गए, यानी वो अपने घर में ले जाना स्टार्ट कर दिया। और जब उसने यानी उन दोनों ने उसको उठाया तो भाई इतना ज्यादा हल्का था कि जैसे एक पक्षी होता है जिसको क्या है, जानबूझकर आधा भूखा रखा गया हो बहुत टाइम तक, और तब तक भूखा रखा जाता है कि जब तक उसके जो फेदर्स यानी कि जो पंख है और क्या बचे, सिर्फ और सिर्फ स्केलेटन बचे, ठीक है, यानी कि जो उसकी अस्थियां है वो बचे। सो हिज आर्म्स हैंगिंग, तब यानी भूख के कारण उसके जो आर्म्स है वो क्या है, लटक रहे हैं, ठीक है। एंड वो उसको ले जाते हैं कहाँ पे, जो स्टेप्स है यानी जो सीढ़ियां हैं उनसे ऊपर ऊपर उठाकर ले जाते हैं, ठीक है। और जो डोर है वो गलियारे के अंदर खुलता है, और गलियारे से होकर वो किसके अंदर पहुंचते हैं, एक खाली बेडरूम के अंदर पहुंचते हैं, जिसके अंदर जो सारी चीजें हैं वो क्या होती है, जैपनीज होती है। और वह जो बेडरूम होता है वो किसका होता है, वो उसके सदाओं के पिताजी का होता है, ठीक है। आगे देखिए, और तब वो एक क्या है, मतलब जो रजाई है उसको निकालती है, जो कपबोर्ड्स है यानी जो दीवार के अंदर जो अलमारी है ना उससे क्या है, एक रजाई को निकालती है, ठीक है। और सी हेजिटेटेड यानी वह थोड़ा सा रुकती है उस काम को करने में। द क्विल्ट वाज कवर्ड विद फ्लोर सिल्क, क्योंकि जो क्विल्ट यानी कि जो रजाई होती है वो किससे है, यानी कि उसका जो बाहरी खोल है वो फूलों से बना हुआ, जो रेशम है ना उससे बना हुआ है। एंड द लाइनिंग यानी जो इनर पार्ट है, जो अस्तर पार्ट है वो क्या है, वो प्योर सिल्क से बना हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, ही इज सो डर्टी, और तब वो बोलती है कि यह कितना गंदा है, यानी वो उस रजाई के बारे में सोच रही है कि बहुत कितनी अच्छी है और वह कितना गंदा है, तो शायद वह उसको गंदा कर देगा। शी मरमर्ड, और वह बड़बड़ाती है, इन डिस्ट्रेस, तनाव में थोड़ा, ठीक है। यस ही हैड बेटर बी वॉश, और तब सदाओ बोलता है यानी सदाओ सहमत होता है इस बात से कि वह कितना गंदा है, कि यस ही हैड बेटर टू बी वॉश, कि अब इसको क्या है,
धोना चाहिए, ठीक है। कि अब इसको क्या है, धोया जाना चाहिए। सदाओ एग्रीड, सदाओ इस बात से सहमत होता है। इफ यू विल फैच हॉट वाटर, कि यदि तुम, फैच का मीनिंग ले आओ, हॉट वाटर यानी कि जो गर्म पानी है उसको ले आओ, ठीक है। आई विल वॉश हिम, तो तब मैं इसको क्या कर दूंगा, साफ कर दूंगा, ठीक है। कि यदि तुम हॉट वाटर यानी जो गर्म पानी है वो ले आओ, तब मैं इसको क्या कर दूंगा, साफ कर दूंगा। आगे देखिए, आई कैनॉट बियर फॉर यू टू टच हिम। अब वो बोलती है कि आई कैनॉट बियर, मैं बियर फॉर यू, ठीक है, कि मैं सहमत नहीं हूं इस बात से एक तरीके से, यू टू टच हिम, कि तुम उसको क्या करो, उसको छुओ, ठीक है। और तब वो बोलती है कि या तो वो ऐसे बोल रही है कि मैं तुम्हें छूने नहीं दे सकती, ठीक है, कि आई कैन नॉट बियर फॉर यू। तब वो बोलती है कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि तुम क्या है, उसको छुओ। सी सेड, उसने बोला, वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट ही इज हियर, कि हम उन सर्वेंट यानी उन नौकरों को बोल देंगे जो यहाँ पे हैं। आई विल टेल यूमी, और मैं यूमी को बोल दूंगी, शी कैन लिव द चिल्ड्रन फॉर ए फ्यू मिनट, वह कुछ मिनट्स तक जो चिल्ड्रन है यानी जो बच्चों को संभाल रही है, ठीक है, यूमी, उसको मैं बोल दूंगी ताकि वह कुछ मिनट तक बच्चों की क्या है जो देखभाल है उसको छोड़ दे। एंड शी कैन वॉश हिम, और तब वो उसको क्या कर देगी, नहला देगी, यानी वह उसको क्या कर देगी, साफ कर देगी, ठीक है। सदाऊ कंसाइडर्ड ए मोमेंट, और सदाऊ क्या करता है, एक क्षण के लिए सोचता है, कुछ क्षण के, एक क्षण के लिए सोचता है, लेट इट बी सो, और तब वो बोलता है कि ऐसा ही होने दो, ठीक है, यानी ऐसा ही करेंगे हम। ही एग्रीड, और तब वह उस बात से क्या होता है, सहमत होता है। यू टेल यूमी, तब एंड आई विल टेल अदर, कि तुम यूमी को बता दो और मैं दूसरों को बता देता हूँ, ठीक है, यानी तुम यूमी को बोल दो और मैं दूसरों को बोल देता हूँ, ठीक है, इस बारे में। बट द अटर पैलर ऑफ द मेन अनकंसियंस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू द स्टूप एंड फील हिज पल्स। अब देखिए, लेकिन उसका जो अटर यानी जो कंप्लीट पैलर, ठीक है, पैलर यानी जो पीले कलर का, द मेन, उस आदमी का, अनकॉन्शियस यानी जो बेहोशी की हालत में उसका जो फेस है, मूड हिम, वो क्या है, उससे विचलित कर देता है, ठीक है। मूड हिम यानी उसका जो दिमाग है ना, उसका जो विचार है उसको बदल देता है। फर्स्ट टू, और तब वो क्या करता है, फर्स्ट टू स्टूप, और वह झुकता है, यानी वह झुकता है, एंड फील हिज पल्स, और वह उसकी जो पल्स है यानी जो उसकी धड़कन है उसको देखता है कि हाँ, यानी जो नब्ज है यानी जो नाड़ी है वो चल रही है क्या। इट वॉज फेंट, कि इट वॉज फेंट, कि वह बेहोश था, बट इट वॉज देयर, लेकिन वह क्या था, जीवित था, यानी वह बेहोश था लेकिन उसकी जो नाड़ी है वो क्या थी, अभी भी चल रही थी। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मेन्स कोल्ड ब्रेस्ट, द हार्ट टू वाज येट अलाइव, और उसने क्या किया, जो अपना हाथ है वो क्या है, उस आदमी की जो ठंडी छाती है, ठीक है, उस पे लगाया, द हार्ट टू, तब उसने देखा कि उसका जो हार्ट है यानी जो उसका दिल है वो भी अभी क्या है, जीवित है, यानी वह आदमी क्या है, अभी मरा नहीं है। आगे देखिए, अब देखो, ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, और तब वो बोलता है, यानी जो सदाऊ है वो बोलता है, कंसाइडरिंग यानी सोचते हुए, कि ही विल डाई अनलेस, कि वह मर जाएगा, ठीक है, अनलेस यदि, ही इज ऑपरेटेड ऑन, यदि उसका क्या नहीं किया गया हो, ऑपरेशन नहीं किया गया, यानी यदि उसका ऑपरेशन नहीं किया जाएगा ना अब, तो वह क्या है, मर जाएगा। द क्वेश्चन इज वेदर, और जो क्वेश्चन है यानी जो पर्सन है वो क्या है, वेदर, किसी भी तरीके से, ही विल बी नॉट, ही विल नॉट डाई एनीवे, कि वह मरना नहीं चाहिए, यानी कुछ भी हो जाए लेकिन उस आदमी को क्या है, जीवित ही रखना है, उसको मरना नहीं है, यानी वह मरना नहीं चाहिए। हाना क्राइड आउट इन फियर, और हाना क्या है, डर से चिल्लाती है, डोंट ट्राई टू सेव हिम, कि उससे बचाने की कोशिश मत करो। वट इफ ही शुड लिव, और यदि वह जीवित रह गया तो, वट ही, और तब वो बोलता है, सदाओ रिप्लाइड, सदाओ क्या है, इस बात का जवाब देता है, वट इफ ही शुड डाई, और यदि वह मर गया तो, ही स्टूड गेजिंग, और वह क्या है, उसको घूर रही होती है यानी देख रही होती है, ठीक है। अब देखो आगे, ही गेज डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, और वह जो व्यक्ति होता है वो क्या है, बेहोशी की हालत में होता है, उसको वह क्या है, देख रही होती है। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विटेलिटी, और तब वो बोलता है कि इस आदमी के अंदर क्या है, अद्भुत, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी जो अद्भुत, विटेलिटी यानी कि शक्ति रही होगी, ठीक है। और ही वाउड हैव बीन डेड बाय नाउ, अगर इसके अंदर अद्भुत जो शक्ति है वो ना रही होती तो, और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, तब, कि अगर इसके अंदर इतनी शक्ति नहीं होता ना, शक्ति नहीं होती, तो अब तक ये क्या है, मर चुका होता, ठीक है, यानी अब तक तो ये मर चुका होता, यानी इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या है,
खास है। बट देन ही वॉज वेरी यंग, लेकिन तब ये क्या था, बहुत ज्यादा यंग था यानी जवान था। परहैप्स नॉट येट 25, और मेरे ख्याल से ये कितने साल का भी नहीं नहीं रहा होगा उस टाइम तक, 25 साल का भी नहीं रहा होगा, ठीक है। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, और तब वो बोलती है, यानी उसके कहने का मीनिंग ये होता है कि यानी ये अब क्या हो चुका है, बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, ठीक है। यानी पहले ये टाइम तक क्या था, बहुत स्ट्रांग था, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, कमजोर हो चुका है। और तब हाना बोलती है कि तुम्हारा मीनिंग है कि ये ऑपरेशन करने से क्या मर सकता है। तब वो बोलता है यस, हाँ ये मर सकता है, ठीक है। अब देखो, हाना कंसाइडर दिस डाउटफुली, और हाना क्या है, सोच रही होती है निसंदेह पूर्वक, ठीक है, सॉरी डाउटफुली, यानी कि वो संदेह पूर्वक सोचती है। एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर सदाव, और तब जब वो यानी वो सोच रही होती है इस बात से, और तब वो क्या करती है, हाना यानी कोई जवाब नहीं देती, तब सदाव टर्नड अवे, तो सदाव क्या है, मुड़ जाता है। एट एनी रेट, कि किसी भी कीमत पर, समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, कि किसी भी कीमत पे अब क्या है, इसके लिए कुछ करना होगा, ठीक है, विद डन हिद, कि उसके साथ कुछ करना होगा। ही सेड, वह बोला। एंड फर्स्ट, और सबसे पहले, ही मस्ट बी वॉश्ड, कि उसको सबसे पहले क्या है, वॉश्ड यानी साफ किया जाना चाहिए। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम, और तब वो क्विकली यानी जल्दी से उस रूम से क्या है, बाहर आ जाता है। एंड हाना कम बिहाइंड हिम, और जो हाना है वो क्या है, उसके पीछे पीछे आ जाती है, ठीक है। शी डिड नॉट विश, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है, टू बी लेफ्ट लेफ्ट अलोन, उसके साथ अकेले रहने की, विद द व्हाइट मैन, उस गोरे आदमी के साथ, यानी उसकी इच्छा नहीं है कि वह उस आदमी के साथ क्या है, अकेला रुके, ठीक है। तब देखो आगे, विद द व्हाइट मैन, ही वॉज द फर्स्ट, यह वो पहला था। शी हैड सिंस शी लेफ्ट अमेरिका, कि जब से उन्होंने अमेरिका को छोड़ा था ना, तो तब ये उस आदमी को, यानी यह पहला आदमी है जब जापान में आकर क्या है, उसको वह देख रही है। यानी पहले तो वो अमेरिका में ही रहते थे, तब तो वो क्या है, अमेरिकन जो लोग थे उससे दोस्ती थी, लेकिन जब से वो शादी करके क्या है, जापान में आई है, यानी यहाँ कर जब वो बस गई है, तब ये पहला आदमी है, अमेरिकन आदमी, जिसको उसने क्या है, देखा है, ठीक है, मिला है। एंड नाउ ही सीम्ड, और एंड नाउ ही सीम टू हैव नथिंग, और अब ऐसा लगता है कि उनके बीच में कुछ नहीं रहा, हाँ ठीक है, जो अमेरिकन व्यक्ति है और उसके बीच में, यानी उस हाना के बीच में, यानी कोई संबंध नहीं रहा। टू डू विद दोज whom ही हैड नाउन, और अब उन व्यक्ति और हाना के बीच में भी क्या है, कोई संबंध शायद तक नहीं रहा, ठीक है, जो क्या है, जिनको हाना जानती थी, ठीक है। अब देखिए आगे, हियर ही वाज हर एनिमी, और तब वो बोल रहे हैं कि यहाँ ये जो व्यक्ति है वो उसका क्या है, दुश्मन है। ए मेनेस, बहुत खतरनाक, लिविंग और डेड, ठीक है, चाहे वह क्या हो, चाहे वह क्या हो, जिंदा हो या फिर क्या हो, मृत हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना मेरे ख्याल से बहुत है, ठीक है। आज का जो चैप्टर का जो ये दूसरा पार्ट है वो यहीं पे रोकते हैं, ठीक है, और इसका आगे का जो पार्ट है वो कल आपका स्टार्ट करेंगे, और इसका लेक्चर नंबर होगा 3, ठीक है।